भारतीय जाट महासभा के सचिव सिरोहा जी ने महासचिव नियुक्त किया है नरेश नगला जी को। मेरे साथ मौजूद हैं, जाट महासभा से हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जाटों की, जिनको लेके आगे लड़ाई लड़ते रहे हैं। जो बहुत टाइम से राजनीति में जुड़े हुए हैं, जानते हमसे कि जाटों की क्या क्या समस्या है वो देखने को उनको मिलती है। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ कि आप महासचिव नियुक्त हुए जाट महासभा के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से द्वारा आपने पूछा गया। मैं नरेश नगला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। देखिए, जाट समाज की फिलहाल जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जाट समाज एक ऐसा समाज है जिसने हर समुदाय के व्यक्ति का पेट भरा है, और जाट समाज में 90% जो जाट समाज व्यक्ति हैं वो कृषि पर निर्भर है, और 10% जो किसान हैं जाट हैं वो बाहर और किसी रोज़गार में लगे हुए हैं। लेकिन 90% जो जाट समाज के हैं वो कृषि पर निर्धारित हैं, और अदर जो समुदाय और समुदाय हैं उन लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। और जैसे आप देखिए, सेना है, सेना में एक जाट रेजिमेंट है। जाट रेजिमेंट इसलिए है कि ये बहुत शक्तिहीन और ताकतवर है, और ये निडर भी है, क्योंकि जब ये फैसला कर लेता है तो ये अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देता है, मरने कटने के लिए तैयार होता है, इसलिए सीमा पे सबसे आगे लड़ने के लिए तैयार रहता है। दूसरा, अब जैसे जाट, अभी हमारा 1 तारीख में 1 अक्टूबर में जाट सभा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जाट संसद जी। उसमें यही रखा जाएगा कि भाई जाट समुदाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जाट समुदाय में अभी बहुत तबका जो है नीचे है अभी, जिसे हमें ऊपर लाना है। कुछ बहुत छोटे लोग हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का देखना, जाट एकता बना के रखना कि भाई जाट समुदाय एक रहे, हमारा किसी भी तरीके से उत्पीड़न ना हो। हमारी बेटियों के साथ आपने देखा है कितना बड़ा उत्पीड़न हुआ है। दिल्ली में धरना देके बैठी थी वे जी, खिलाड़ी, कुश्ती खिलाड़ियों, उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है। एक सिंगर है, कुचल दिया गया किसानों को। ज़्यादातर जाट समुदाय है उसमें, किसान तो सभी लोग आते हैं लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ के आता। एक जाट समाज को ताकतवर समझते हैं तो इसलिए आगे बढ़ के आते हैं। तो अब क्या जाट समाज ने फैसला कर लिया है कि हमें इकट्ठा होना है, और जो भी निर्णय होगा जाट समुदाय जो भी करेगा उसके लिए हर ताकत से बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे लिए कोई सरकार या कोई ये नहीं है कि हमें डर है किसी चीज़ का नहीं है। हमारे पास अगर सरकार उत्पीड़न करेगी हम उसके खिलाफ भी रहेंगे, डंडे से डंडा बजाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। मरने कटने से हमें कोई डर नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि सारा जाट समुदाय ऐसे ही है। कोई हमारे जाट समुदाय के युवा साथियों के साथ या जाट समुदाय किसी व्यक्ति के साथ नाजायज बात करके देखिए, नाजायज उनका उत्पीड़न करके देखिए, सरकार के हाथ में करके देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम लाठी डंडे से हर चीज़ से तैयार हैं। नरेश नगला जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है जाटों का बहुल एरिया कहलाता है, लेकिन गन्ने को लेकर हमेशा से दोहरा व्यवहार अपनाती है सरकार, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं बताऊंगा आपको, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी में जाट है। ऐसा नहीं है कि जाट समुदाय यहीं पे ही है, लेकिन ये सरकार की खामियां हैं जो पैसा नहीं दे रही। वरना हिम्मत क्या को उनकी मिल मालिकों की वो पैसे ना दें, ये तो सरकार पर निर्भर है। सरकार चाहे तो 1 घंटे में पैसा दे दीजिए। गन्ने को लेकर हमेशा लड़ाई होती रही है, उसके पीछे क्या कारण है कि गन्ने के पीछे क्यों लड़ाई होती रही है आखिर ऐसा? ये इसलिए होती है ना जब पैसा नहीं देते। बताइए आप, लागत जो आ रही है, लागत DAP इतना महंगा हो गया, यूरिया इतना हो गया, नैनो यूरिया जाए वो इतनी महंगी होगी, मजदूरी इतनी महंगी होगी, आज तक मजदूर नहीं मिल पा रहा है, और लागत तो इतनी महंगी होगी, और रेट आज भी वही 5 रुपये बढ़ाए हैं। फकीरों की दाल में जैसा 5 रुपये हमें बहुत बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाकर बहुत बड़ा इनाम कर दिया सरकार ने। ऐसा थोड़ी होता है, कम से कम 50 रुपये किसानों के बढ़ाना चाहिए थे, तब तो किसान संतुष्ट होता है। भाई चलो, इसमें जाट समुदाय नहीं, किसान संतुष्ट होता। लेकिन ये बहुत घोर अन्याय है। अगर जाट अपनी पर आ गया तो रेट फिर 350 नहीं 450 लेकर बैठेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 350 से काम चल जाएगा। तो हमारा तो यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से कहना है, बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बात पूछी और इस पर ये हुआ। तो एक चीज़ और देखा गया, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नूह के अंदर एक हिंदू मुस्लिम हुआ और लड़ाई हुई, उसमें जाट महासभा ने अपने आप को किनारा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण की बात आती है या हमारे हक की बात आती है, तब कहाँ जाता है हिंदू महासभा, तब कहाँ जाते हैं वो लोग? हमारे जो बच्चे हैं वही केस झेलते हैं, वही परेशानियां झेलते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हमारी जो पंचायत हो रही जा रही है इसी इसमें होनी जा रही है
कि किसी भी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल आपको अपने आप को अलग रखिए। किसी के झगड़े में, जाटों का झगड़ा हुआ था मुजफ्फरनगर में हुआ या कहीं भी हुआ, बताइए किसने साथ दिया? बात हिंदूवादी की करते हैं, तिलकधारी बन के बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, फलाना ढिगड़ा है। जाट भी तो हिंदू था, किसने साथ दिया? अरे कोई मरना मनने दो। हमने अब जाट समाज ने ये सोच लिया किसी को कुछ भी हो रहा, हमें कभी बिल्कुल हमारा जाट का बच्चा आगे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो सिर्फ अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी हम किसी के साथ नहीं। और रही मुस्लिम की बात, मुस्लिम समाज में भी तो जाट समाज का व्यक्ति है, उसमें भी तो जाट है। पंजाब है, पंजाबियों में जाट है, हम क्यों? अरे मुस्लिम हैं, उन्हें शिक्षित करो। ये क्या लड़ाई झगड़े, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान से हमें क्या लेने देना? यानी जाट इस चीज़ का खंडन करता है कि जिस तरीके से इस तरह की बातें होती हैं उसको जाट हमेशा खंडन करता है सब। नहीं, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? पाकिस्तान भूखा मरे या कुछ भी करे, हमारा उससे क्या लेना देना? हंटते फिरते हैं, कुछ मीडिया के दलाल हो रहे हैं, कुछ बिठाते हैं और पाकिस्तान अरे ना, पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमें अपने हिंदुस्तानी से लेना देना है। हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति संपन्न हो, हर व्यक्ति को रोटी मिले, उसे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो किसी भी बिरादरी का हो। रही मुस्लिम और जाट पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है, और बिरादरियाँ हैं, हमारा उनके साथ भी भाईचारा है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई भूखा मर रहा है हम उसके लिए तैयार हैं, हमें रोटी ना मिले हम उसको खाना खिलाएंगे। हाँ जी। तो साफ कहना है नरेश नगला जी का कि हम किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं, लेकिन जो इंसानियत की बात नहीं करेगा हम हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन मिलन शर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस मेरठ।